जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर, जागते रहो। साथियों, हमने अभी से कमर कस ली है और हम लगातार अपने समाज के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। बहुत सारी नई नई चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि हमने वैकल्पिक राजनीति की हमने नींव रख दी है, उसके बीज बो दिए हैं। मैं लगातार अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में हूं, जिन्होंने की दिन रात मेहनत की हमारे चुनाव प्रचार में। हमारी बहन बेटियों ने, हमारे नौजवानों ने, जिन्होंने अकेले अकेले प्रचार किया, अपने आप प्रचार किया। दीवानगी की हद हो गई, मिशन के लिए पागलपन की हद हो गई। मैं उनसे मिला, आज सबको धन्यवाद किया, और उन सबने एक, उनके अंदर ऐसा जज्बा, ऐसा दीवानगी भर गई है कि सर हमें घर नहीं बैठना है, अभी से हमें अगले 5 साल की तैयारी करनी है। और हमारी बहन बेटियां कह रही हैं कि सर अब पीछे नहीं हटना है। मुझे इतना अच्छा लगा कि हमने जिस वैकल्पिक राजनीति का सपना देखा था, अपने समाज की राजनीति का सपना देखा था, वो सपना अब आगे बढ़ता दिख रहा है। बहुत सारे लोग, परंपरागत टाइप के नेता हमारे, जो उसी कांग्रेस, उसी बीजेपी, उसी आम आदमी पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, अपना कैरियर बनाने के चक्कर में लगे हैं कि उनको टिकट मिल जाए और वो अपना कैरियर बना लें। कैरियर बनाने के चक्कर में समाज के अधिकार डूब रहे हैं। लगातार ये पार्टियां, क्योंकि इनकी नीतियां हैं ना, निजीकरण करना है। निजीकरण करना है तो उसमें रिजर्वेशन खत्म, पक्की नौकरियां खत्म, ठेकेदार को सब सौंप देना। ठेकेदार खून चूस रहा है, हमारे लोगों की पक्की नौकरियां खत्म। एक लेदे की नौकरी थी, वो भी छीन ली इन्होंने, तीनों पार्टियों ने मिलकर। और इस चुनाव में एक बात बड़ी चौंकाने वाली बात आई कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। वो कांग्रेस जिसको कि बीजेपी का धुर विरोधी समझा जाता था, अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और उसको जिताया। यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक बात है। और इल्जाम हम पे लगते हैं, भाई हम तो एक सीट लड़ रहे हैं, हमें तो पूरे 150 वोट भी नहीं मिले, हम किसी को क्या जिताएंगे, क्या हराएंगे। पूरे 20,000 रुपए भी खर्च नहीं हुए मेरे चुनाव प्रचार में, 20,000 रुपए भी नहीं। इतने पैसे तो उन्होंने अपने किसी गली के एक छुटभैये नेता पे खर्च कर दिए होंगे, जितने पूरे चुनाव में मेरा खर्चा नहीं हुआ। और वो खर्चा मेरा नहीं हुआ, मेरा तो एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं हुई। मेरे जितने भी ये खर्चा हुआ है, अभी 20,000 पूरा नहीं हुआ हिसाब किताब में, अकाउंट बुक में। वो भी पूरा चंदा आया है, तमाम साथियों ने चंदा भेजा है, चंदा जमा किया है। और आज जब हम आकलन कर रहे थे, जब वीडियो देख रहे थे, तमाम बना रहे थे, तो 20,000 रुपए खर्च नहीं हुआ और पूरी विधानसभा, दिल्ली कैंट विधानसभा के हम गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ पे हमने प्रचार कर दिया। हम पहुंच गए पैदल पैदल।
सबसे बड़ी बात यह कि मैंने 21 परमिशन डाली ऑनलाइन, 21। अपनी गाड़ियों की परमिशन, अपने पदयात्रा की परमिशन, रैली की परमिशन, डोर टू डोर की परमिशन। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि 21 में से 19 परमिशन मेरी रिजेक्ट कर दी बिना किसी कारण के, जिसके कि मैंने शिकायतें डाली इलेक्शन कमीशन को, एसडीएम को और जो ऑब्जर्वर थे वहां पर चुनाव के हमारे विधानसभा के। कोई जवाब नहीं। और मेरी 2 परमिशन, वो भी 1 तारीख की जो रैली की मैंने डाली थी, आधे दिन की एक जगह और आधे दिन की दूसरी जगह, वो भी उन्होंने पास तो करी, लेकिन वो 1 तारीख की रात को, जब वो खत्म हो गया, रात को परमिशन जब ऑनलाइन डाली, और जब मैंने मांग की कि मेरी परमिशन से इन्होंने डाली 1 तारीख की, मेरा इन्होंने प्रोग्राम खराब कर दिया इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके, और ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये ऑनलाइन कब अपलोड किए ये मेरी परमिशंस। तो दिल्ली कैंट विधानसभा के इलेक्शन ऑब्जर्वर ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने फिर मुझे ये लिख करके भेजा कि ये सुविधा ऐप खराब हो गया और इसलिए 5 तारीख के लिए जो व्हीकल परमिशन कैंडिडेट को चाहिए वो ऑफलाइन ले लो। ऑफलाइन मैंने परमिशन लिए, उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा सुविधा ऐप खराब हो गया। इतनी साजिश हमारे साथ की, इतने डर गए हमसे। पैदल पैदल फक्कड़ बिना पैसे के 10,000 पर्चे हमने छपवाए। उन 10,000 पर्चों ने हाहाकार मचा दिया दिल्ली कैंट विधानसभा में। जिस इलाके में भी पहुंच गए समाज खड़ा हो गया। समाज को सलूट है। कहते हैं समाज साथ नहीं देता। इस चुनाव में समाज ने पूरी शक्ति जोर लगा दी, खासतौर पर हमारी माता बहनों ने, खासतौर पे हमारे नौजवानों ने। उन्होंने पूरी शक्ति से, समाज ने हमारे प्रचार में पूरी ताकत लगाई। मैं सलूट करता हूं समाज को कि दिल्ली कैंट विधानसभा में जो करिश्मा करके दिखाया। आज मैं गया था साथियों से मिलने संजय कैंप विधानसभा, अपने इलाके में संजय कैंप झुग्गी बस्ती है हमारी, हमारा समाज रहता है वहां, और वहां हमारी बहनों ने, नौजवानों ने मोर्चा संभाला था। मैं आज गया वहां अपने साथियों के साथ वहां पर धन्यवाद अदा करने। वहां चौंकाने वाली बात सामने आई कि सर आपका डर इतना हो गया। यहां पर पहली बार वहां झुग्गी बस्ती में वोट के लिए पैसे बांटे गए, लिस्टें बनी और उनको पैसे बांटे गए। एक हमारी बहन है जिसने सक्रिय रूप से इसमें हिस्सा लिया हमारे प्रचार में। उसने बताया कि सुबह जब 6 बजे ड्यूटी के लिए निकल रही है तो उनको 500 का नोट मिला कि आपने वोट डालना है। हमें बताया वहां दिल्ली कैंट विधानसभा में 2,000 रुपए से लेके 5-5 हजार रुपए एक वोट के लिए बांटे गए। यह हमारा प्रेशर। पहली बार दिल्ली कैंट विधानसभा में वोटरों को पैसे बांटे गए। इतना हमने जमीन धरती गर्म कर दी पैदल पैदल। और समाज ने भी कसर नहीं की। समाज ने भी ढोल नगाड़ों के साथ जबरदस्त तरीके से उन्होंने स्वागत किया, प्रचार किया, डोर टू डोर। सारे वीडियो हमने डाले। ऐसा प्रचार, ऐसा जबरदस्त, ऐसी समाज के अंदर इस तरह की दीवानगी, पागलपन अपने मिशन के लिए। जो सपने मैंने देखे थे, जो 2018 से हमने मिशन वाल्मीकि सरकार का सपना पाला था, वो सपना अब अपने साकार होने की तरफ उसका पहला कदम बढ़ चुका है। इतनी खूबसूरत चुनाव प्रचार मैंने सोचा नहीं कभी। हमारे पैसे ही खर्च नहीं हुए, समाज ने हमें पूरी सपोर्ट की, समर्थन किया। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो चुनाव प्रचार हुआ
उस प्रचार के दौरान जो हमने समाज के हालात देखे वो देखे नहीं जाते। पूरी विधानसभा में समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हालात बद से बदतर हैं। मैं गया झरेड़ा में, वहां लिविंग स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, वहां सड़कें, वहां रोड अंदर के गंदे हैं, टूटे फूटे हैं, नालियां ओवरफ्लो हैं, जीने लायक नहीं है। और जब घर में गया, मैंने पूछा अपनी माताओं बहनों से, नौजवानों से, फौज खड़ी है बेरोजगारों की, फौज। एक एक घर में 4-4, 5-5 बेरोजगारों की फौज पड़ी है। जब मैं गया उधर झुग्गी झोंपड़ी कैंप में, किरवी पैलेस में, शर्म आए। ये जो विकास विकास चिल्ला रही है तीनों पार्टियां, इनको डूब मरना चाहिए। कहीं चुल्लू भर पानी है ना, कहीं डूब मरना चाहिए इन पार्टियों के नेताओं को। बिजली नहीं है, इतना बड़ा झुग्गी कैंप, मेन नई दिल्ली, दिल्ली कैंट की छाती पे जहां फौजी छावनी है, वहां खड़ंजे नहीं है झुग्गी कैंप में, नालियां नहीं है। जाके देखो, वहां दुर्गति है, इंसान नरक में जी रहे, नरक में। उन्होंने बताया, बेचारी गरीब माताओं बहनों ने, कि सर जब पानी बारिश पड़ता है ना तो यहां निकल नहीं सकते हैं, बुरी हालत, कीचड़, दुर्गति। दिल्ली कैंट जैसे इलाके में एक बरार स्क्वायर, एक झुग्गी कैंप है, वहां तो टोटल हमारे लोग रहते हैं। वहां भी बिजली नहीं है, मीटर नहीं है, खड़ंजे नहीं है। नालियां उन्होंने जो निकास, पानी के निकास की, अपने आप खोद के बनाई है। ये तीनों पार्टियां चिल्ला रही हैं विकास विकास विकास। भाई वो विकास का रास्ता क्या हमारे घरों के, हमारे गलियों में, हमारी कॉलोनियों में से होके जाता है क्या? वो विकास आप कौन से कॉलोनियों में कर रहे हो भाई? किन लोगों के लिए कर रहे हो? उस विकास में हमारे समाज का हिस्सेदारी कहां है भाई? वो जो पुल, सड़कें बना रहे हो, क्या हमारे लोग झाड़ू मारने के लिए ठेके पे वहां पर? मैंने देखा समाज के हालात ठीक नहीं है। उनके लिए उनके उनके ड्रेस अब देखो, उनके हालात ठीक नहीं है समाज के। ठेकेदारी में नौकरी कर रहे हैं, बुरी हालत है। डर के मारे बेचारे बोल नहीं सकते हैं कि कहीं ठेकेदारी की नौकरी भी ना चली जाए। हमने जिस वैकल्पिक राजनीति का मैंने सपना देखा था अपने समाज के लिए, उसके बीज तो बो दिए थे 2018 में, मगर वो बीज अब धीरे धीरे पौधे की शक्ल में ऊपर आने लगे हैं। और मुझे यकीन है कि अगर मेरे जीते जी नहीं तो मेरे मरने के बाद ये जरूर साकार होगा, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। ये तीनों पार्टियां कुछ नहीं देंगी तुम्हें। 1992 में निजीकरण, इस देश के सारे सरकारी संस्थान बेचने की नीति कांग्रेस लेके आई। कांग्रेस ने हमारा रिजर्वेशन और सरकारी नौकरियां सीधे तौर पे खत्म करने की नीतियां लाई। बीजेपी ने उसको आगे बढ़ाया। बीजेपी ने पेंशन खत्म की, सरकारी नौकरियां खत्म की, 4th क्लास नौकरियां खत्म की। फिर मनमोहन सिंह की सरकार आ गई, उसने भी उन नीतियों को आगे बढ़ाया। हमारे लोगों कहते हैं मंदिर मस्जिद फलाने डिगड़े, हिंदू मुसलमान, हम उसी में उलझ जाते हैं। लेकिन इनकी नीतियां क्या है? किन नीतियों पे चलती हैं तीनों पार्टियां? तो अभी हम अपने कार्यकर्ताओं से मिला, मैं बहुत ऊर्जा मिली। उन्होंने कहा और ताकत से लड़ेंगे, हम हारे नहीं है, हम हार ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास हारने को कुछ है ही नहीं। इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं हारने के लिए। एक ले दे के सरकारी नौकरी थी, वो भी इन्होंने ठेके पे कर दी, छीन ली वो भी। अब तो हमारे पास कुछ नहीं है हारने के लिए।
लेकिन जीतने के लिए बहुत कुछ है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। समय लगता है, राजनीति है। इन बड़े राक्षसों के सामने, जिनके पास धन, बल, मीडिया, तमाम तरह के इनके ऊपर शाम दाम दंड भेद सब कुछ इनके पास, तो इनसे लड़ना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। इसी धरती पर भूभाग में भारत, इस देश की, दुनिया की बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। बड़े बड़े राजशाहों को उखाड़ फेंका है भूखी जनता ने, कमजोर जनता ने। इतिहास गवाह है दोनों दुनिया का। इसी देश में, भारत में 150 देशों पे राज करने वाले अंग्रेजों को उखाड़ फेंका इस देश की कमजोर मेहनतकश जनता ने। बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, तो मुश्किल कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। और हमने बीड़ा उठा लिया है कि हम अपनी राजनीति, देश की राजनीति में अपनी टांग अड़ा के छोड़ेंगे, और हमने अपने अड़ा दी है। अपने समाज की उस राजनीति को हमने अब खड़ा कर दिया है। और 5 साल है हमारे पास, 5 साल। भाई दिल्ली में तो हम कर देंगे कुछ ना कुछ, अब हमें उम्मीद ही जग गई, क्योंकि समाज खड़ा हो गया। पहली बार में जीत हार से कुछ नहीं होता है। वोट कितने मिले नहीं मिले, सफलता कितनी मिली, समाज कितना जगा, समाज कितना जुड़ा, ये प्रमुख बात होती है। प्रचार कितना हुआ, जबरदस्त हुआ, पैदल पैदल हुआ। तो साथियों, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं चारों तरफ से। तमाम कार्यकर्ता खुश हैं, हमारी बहन बेटियां सब बिल्कुल लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कमर कस ली है, सब ने, हमारे नौजवानों ने, बेरोजगार नौजवानों ने। इन तीनों पार्टियों के विरुद्ध हम अपनी राजनीति तो खड़ी करेंगे, हर हालत में करेंगे। ये तो मेरा सपना है। कुछ नहीं चाहिए, लेकिन समाज को मैं वैकल्पिक राजनीति, उनका एक प्लेटफॉर्म देके जरूर जाऊंगा, मरने से पहले। ये तो मैं करके जाऊंगा। तो इसलिए साथियों, आपको शुभकामनाएं, सभी साथियों को शुभकामनाएं जिन्होंने आर्थिक मदद की। तमाम हमारे नौजवानों ने, हमारे बहन बेटियों ने, हमारे लोगों ने जो दिल्ली कैंट विधानसभा पे पूरी जोर लगाया, और दिल्ली कैंट विधानसभा से हमें दिल्ली की वैकल्पिक राजनीति का सपना हमारा साकार होने की तरफ है। हम लड़ेंगे, लोग बुला रहे हैं, मीटिंगें शुरू होने जा रही हैं, हर तरफ लड़ेंगे। और दूसरी बात है कि अगले 5 साल ये जो कांग्रेस सपना देखे बैठी है कि इन्होंने आम आदमी पार्टी को हरवा दिया बीजेपी से मिलके और ये सरकार में आ जाएंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। और इस आम आदमी पार्टी को हम दोबारा खड़े नहीं होने देंगे। इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खड़े हों, हम अपना राजनीतिक विकल्प बीजेपी के सामने चुनौती के रूप में पेश कर देंगे। हम खड़े हो जाएंगे अपनी राजनीति को लेके, अपने समाज के साथ खड़े हो जाएंगे, और हम दावा करेंगे अगले 5 साल में कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भी वाल्मीकि होगा, हमारे मिशन का होगा, और दिल्ली की सरकार भी हमारी होगी। आप लोगों के सहयोग की कामना करते हुए, जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर, जागते रहो।